स्वागत है आप सभी का दरभंगा एक्सप्रेस में। नमस्कार, मैं हूं रमन जी और आज मैं हूं सौरा आनंदपुर पंचायत के माखनपुर गांव में। और यहां सुनाते हैं जो लगातार 10 वर्षों से वार्ड सदस्य रह चुके हैं और संभावित मुखिया प्रत्याशी हैं। सुनाते हैं इंटरव्यू गोविंद चौधरी का। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद कुमार चौधरी हुआ। मेरा घर माखनपुर है। आनंदपुर सौरा पंचायत से हम 2 बार वार्ड सदस्य का चुनाव लड़े, 10 नंबर में मैं अभी प्रेजेंट में हूँ। ठीक, अभी ये जो चुनाव हो रहा है पंचायती चुनाव जी, उसमें आपकी किस पद से भागीदारी रहेगी? अभी तो सर सबसे पहला मेरा पद रहेगा वार्ड का। सबसे पहला मेरा 10 नंबर वार्ड से पहले हम रहेंगे चुनाव में, क्योंकि इसी से मेरा पहचान है। और बोलिए जी, बताइए। जी, तो उसके बाद हमने अभी अपना माहौल में चल रहे हैं, मुखिया का भी दावेदार हैं, तो अपना हम अभी सर्वे कर रहे हैं, पूरी पंचायत की माहौल बना रहे हैं। मोटा मोटी कहा जाए कि वार्ड सदस्य का चुनाव निश्चित है जी और आपके सर्वे के बाद जी मुखिया पद का भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी जी लड़ सकते हैं कि कंफर्म है सीट? नहीं, अभी मतलब इसमें है, लेकिन लड़ भी सकते हैं हम। अभी मुखिया पद के लिए फैसला नहीं लिया है। अभी 10 दिन के बाद जब मेरा पर्ची कटेगा तभी आप देखेंगे। अच्छा अच्छा जी, वो सस्पेंस है जी अभी हम अभी दौर में चल रहे हैं जी। हम तैयारी कर रहे हैं अपना। अच्छा, पूछना चाहेंगे कि आप जैसा कि आपने बताया जी कि 10 वर्षों से जी आप 10 नंबर वार्ड के सदस्य हैं, वार्ड सदस्य। जी तो पूछना चाहेंगे बीते वर्ष में जी आपने अपने वार्ड में क्या क्या काम किया? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी को, जो हमारे वार्ड में 7 निश्चय योजना के तहत नल जल हमारे वार्ड में नीतीश जी का योजना था। नल जल हर एक घर में पहुंचाना, पूरी पंचायत में दूसरा नंबर पे मेरा था, जो हर एक घर में हमने नल पहुंचाए, जल पहुंचाए। और गली और नाले की बात पूरी पंचायत में कहीं हुआ चाहे नहीं हुआ, हमारे 10 नंबर में आप पता कर सकते हैं जनता से, जो हर एक गली में हमने नाला भी बनाए और रोड भी बनाए अपने वार्ड में। पूरी पंचायत में सबसे ज़्यादा योजना हमने 10 नंबर में की। जैसा कि यहाँ आने के बाद जानकारी मिला कि नाला का स्थिति बदतर है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? उसमें यही कहना चाहते हैं, अभी तो मेरा जितना भी नाला था उसमें मैंने एक नाला हमारा बदतर है, सही बात है, जनता का नाम से एक नाला बदतर है मेरा। उसके कारण कोरोना के कारण से ये काम मेरा योजना नहीं हो पाया। सरकार की तरफ से फंड भी था, पैसा भी है, लेकिन मतलब कोरोना के कारण से काम नहीं हुआ। अच्छा, कितना काम ऐसा है जो बाकी है अभी? बाकी सर मेरे वार्ड में लमसम काम हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। क्या क्या बाकी है? बाकी है अभी मेरे समझ में 2 गो नाला है, मुख्य सड़क का नाला दोनों साइड का बाकी है, और 2 गली बाकी है मेरा। जल नल का पूरा काम हो चुका हाँ, है? जी, पूरा घर घर पानी पहुंचा दिए हैं? जी, ये बात तो सर अब जनता ही कहेगा जो मतलब घर घर पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे अंदाज से तो हमने कर दिया है जी। अच्छा, देखते हैं कि हम हाया घाट के अलग अलग पंचायतों में जाके जी एवं दरभंगा के अलग अलग पंचायतों में जाके हमने सर्वे किया है जी चुनावी दंगल में। जी। तो देखने को मिला कि जहाँ तहाँ जी नलकूप जो बनाया गया है जी उसमें सीढ़ी लगा हुआ है। क्या आपके वार्ड में सीढ़ी बनाए हैं? नहीं जी, नहीं जी, नहीं बनाए हैं सीढ़ी का प्रावधान नहीं था जी, अभी तो हम नहीं बनाए हैं। ठीक है, झूठ काहे कर दिया, अभी हम सीढ़ी नहीं बनाए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास जगह कम था। अभी हमने जो जगह के लिए झंझट हो रहा था, वो जगह मेरा हो गया क्लियर। अब मैं अपना चुनाव के बाद हमने अपना बनाएंगे सीढ़ी बढ़िया। अच्छा, देखिए, जैसा मेरा मानना है बिना सीढ़ी का टंकी का साफ सफाई नहीं हो सकता। 3 महीना पे करते हैं, उसका बिल वाउचर भी मेरे पास है। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं फिर से जी, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहला मेरा काम होगा जो जनता के लिए हमारे प्रति जनता आभार प्रकट है, जो मतलब जनता भी मेरे से खूब खुश है। सबसे पहला मेरा काम रहेगा दोनों साइड का नाला बनाना, 10 नंबर का सबसे पहला योजना मेरा यही रहेगा। अभी आपके पंचायत में
बहुतों ऐसा जगह है जी जहाँ विकास नहीं पहुँच पाया है, जी। ऐसा क्यों? ऐसा सर मतलब सबसे पहली बात तो ये हुआ जो मैं 1 मिनट में एक मुखिया हूँ, मैं पूरी पंचायत का एक मालिक होता हूँ, लेकिन मेरे समझ से जो एक मुखिया होता है जो अपने वार्ड के लिए सबसे पहला मुखिया, सबसे पहले तो एक वार्ड सदस्य जो होते हैं वो एक मुखिया ही होते हैं अपने वार्ड के लिए। तो जिस वार्ड में अगर काम नहीं हुआ वो सबसे पहला गलती हुआ वार्ड सदस्य जी का, जो मतलब काम अपने वार्ड में नहीं कराए। अगर वो अपना योजना अगर देते हैं लिख के तो काम वाजिबे होता, लेकिन बहुत ऐसा वार्ड सदस्य भी हैं जो मतलब काम से हटते भी हैं, करना नहीं चाहते थे, वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। जब हम जाएंगे कहीं पे तभी हम न लाभ पाएंगे, जनता को लाभ देंगे। यही सब के कारण से दिक्कत हुआ। अब कुछ मतलब मुखिया जी की भी कमी हुई जो मतलब पहल नहीं किए। मुखिया जी का क्या कमी है? कमी यही हुआ जो पहल भी बहुत कम किए। मतलब अगर हमसे जो नहीं काम हो रहा है आपको पहल करना जरूरी था। आपने कभी मुखिया जी से बात किया इस बारे में? जी बात तो बहुत बार हुई, हम लोग के बैठक में भी चलता था। क्या कहे? अच्छा हो जाएगा। मतलब मुखिया जी आपको बोले हो जाएगा और आपने सुन के छोड़ दिया उनको? देखिए सर, सबसे पहली बात पूरी पंचायत में 2 गो सीट सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसका बहुमत ज़्यादा होता है उसी का बात चलता है पंचायत में सर। तो सबसे पहले मेरे ग्राम का मुखिया उप मुखिया जी हैं, वो भी ऐसे ही हो गए जो मतलब उनका बात भी मतलब नहीं चला, इसी के कारण से हो गया। मेरा बात चल रहा था तो मैं अपने वार्ड में सबसे विशेषता काम लाए, जनता देखा जो मैं सबसे विशेष काम यही कर रहा है। अच्छा, आपका मानना है कि आपके सौरा आनंदपुर पंचायत में जी सबसे पहला वार्ड है आपका 10 नंबर जो नंबर 1 पे है। हाँ जी, मेरे अंदाज से तो है, वैसे बाद बाकी जनता ही कह सकती है। 4 वार्ड में 1 नंबर है। ठीक है, तो हम जानना 9 नंबर 10 नंबर। अच्छा, पूछना चाहेंगे कि मुखिया जी अगर टाल दिया आपके बात को, जी उप मुखिया का भी बात नहीं चला, जी तो कभी आप ऊपर के पदाधिकारी को कंप्लेन दिए? जी, कंप्लेन तो सर हम आपसे पहले ही क्या कहें, जो मतलब एक आदमी व्यक्ति अपने हम जहाँ पर बैठे हुए हैं हम उसी पद की बात कर सकते हैं अभी। जी ठीक है, तो हमारा जो जितना तक मेरा दौर था उसमें हमने सारे प्रक्रिया कर चुके थे। नहीं, हम भी आपके वार्ड के ही बात कर रहे हैं, बाकी पंचायत की बात नहीं करेंगे। जी और पंचायत की बात भी करेंगे जी। इसलिए क्योंकि आपने मुखिया पद के लिए भी दावेदारी की है। जी इसके लिए हम पंचायत स्तर पे भी बात कर सकते हैं जी आपको। जी जी तो आपने, हमारा पूछने का ये है कि आपने कभी ऊपर के पदाधिकारी जैसे बीडीओ साहब, सीओ साहब को कंप्लेन दिया? जी जी, तो उन्होंने क्या पहल की आपके? हाँ पहल किए थे सर, एकदम पहल किए थे, वो आए भी थे, जिसके लिए हमने शिकायत की है वो सारे कुछ देख के भी गए हुए थे, जो ठीक है हो जाएगा। लेकिन समय के कारण, कोरोना के कारण से जो भी काम हुआ है सब कोरोना में ही मेरा डिस्टर्ब हो गया। कोरोना काल में बहुत तो काम हुआ है सर। जी हुआ है, लेकिन मतलब जब ही मतलब हमने जिस काम के लिए हमने बताए उस काम में मेरा कोरोना कुछ ज़्यादा ही डैमेज कर दिया। मतलब आपका मानना है कि कोरोना अगर नहीं रहता तो काम बेहतर होता? जी जी जी। ठीक है, आने वाले समय में अगर आप जीत जाते हैं, जी जनता आपको बहुमत देती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, जी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप जो अभी तक नहीं कर पाए? जी सबसे पहला बात तो हम अपने पंचायत में सबसे पहले शिक्षा पे जाएंगे। सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा पंचायत में शिक्षा पे। शिक्षा पंचायत में कोई भी स्कूल में जाइए तो आपका शिक्षा सबसे घटिया है। कोई भी स्कूल में जाइए, इस पंचायत की जितना भी स्कूल हैं उस स्कूल में शिक्षा नहीं है बढ़िया। क्यों नहीं है? हाँ, वही पहल के कारण से हुआ, जो मतलब जो भी बना वो पहल नहीं कर रहे हैं, इसी के कारण से ये है। लेकिन आपने 10 साल में क्यों नहीं सोचा इस बात को? नहीं सर, आप क्या कहें, आपको पहले भी यही बात कहें, जब हमने उस पर सोचते थे तो कुछ ना कुछ बाधा विघ्न बहुत तरह से आते थे। अभी आपको विश्वास है कि अभी अगर जीत जाएंगे तो आपका बात चलेगा? एकदम ही चलेगा। लेकिन क्यों ऐसा आपका मानना है कि जो 10 साल में नहीं हुआ, हाँ जी, आने वाले 5 साल में आप कर पाएंगे? हाँ जी, अब 5 साल में इसी के लिए हम कर रहे हैं, कर पाएंगे, क्योंकि कुछ जानकारी हमें नहीं था।
कुछ जानकारी हमें नहीं था, अब हमने उस जानकारी को पूरी तरह से प्राप्त हो चुके हैं। अब हमने बताएंगे जी ये जगह कैसे सही होगा। सो मतलब पूरा जानकारी आपको 10 साल में मिल चुका है। जी जी, अब हम बता सकते हैं जो कहाँ से क्या होगा, इस चीज़ की चर्चा हमने रखेंगे। अब हम 3 मुद्दा आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर आप जीतते हैं जी, तो 3 कौन सा ऐसा मुद्दा रहेगा जो आप सबसे पहले उस पे काम करेंगे? बोलिए, 3 मुद्दा बताइए पंचायत का जो आने वाले समय में अगर आप जीतते हैं तो किन 3 मुद्दे पे काम करेंगे आप? सबसे पहले तो मेरा रहेगा, अभी भी कहें, सबसे पहले रहेगा मेरा शिक्षा। सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा शिक्षा। दूसरा मुद्दा रहेगा मेरा समाज स्वच्छ रहे। और तीसरा? तीसरा तो मेरा मुद्दा रहेगा जो भी गली है, नाली है, ये सब मुद्दा। तीसरा मुद्दा में मेरा सड़क रहेगा पंचायत का। आपने बताया कि पहला मुद्दा शिक्षा, जी दूसरा समाज को स्वच्छ बनाना है, जी और तीसरा सड़क नाली, ये रहेगा मुद्दा। जी जी। तो समाज को स्वच्छ कैसे बनाएंगे आप? स्वास्थ्य मैं अपने बनूंगा तभी ना समाज को बनाऊंगा। मैं जैसे बताऊंगा ना समाज को स्वच्छ कैसे रहना है। अभी आप स्वच्छ नहीं हैं। नहीं जी हैं, तभी तो बता रहे हैं। जब मैं पूर्ण तरह से न पंचायत में आऊंगा। इतना दिन से नहीं थे आप? जी थे, लेकिन वार्ड ही में थे ना सर। जब हमें पंचायत की लोग हमें चाहेंगे तो फिर मैंने पंचायत की ना स्वच्छ बनाने की बात कर रहा हूँ। और वार्ड की बात करेंगे तो वार्ड में भी आप पता कर सकते हैं। वार्ड आपका स्वच्छ है? जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया दरभंगा एक्सप्रेस को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।